सबसे पहले तो मैं अपनी बरादरी से एक छोटा सा गिला कर लूँ मादरत के साथ कि फैसल वाडा मिठाइयाँ बांट रहा था और आप खा रहे थे। ये आइन की तदफीन की है उन्होंने। यही आइन आपको तहफ़्फ़ुज़ देता है, आपके बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। अब इस आइन में आपके बच्चों के लिए तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, बल्कि ये महफूज बना रहा है चंद ताकतवर शख्सियात को। ये आइन की तदफीन का जश्न था जिसमें बदकिस्मती से हमारे कुछ सहाफ़ी वहाँ मिठाइयाँ खा रहे थे। अब मुझे तकलीफ़ हुई, मैं मादरत चाहता हूँ आपसे, लेकिन ये हमें करना नहीं चाहिए। ना हमें ये ज़ेब देता है कि वहाँ वो जश्न मना रहे हैं कि आइन को आज हमने दफन कर दिया, ख़त्म कर दिया, अदलिया को यरगमाल बना दिया, जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक बदतरीन किरदार अदा किया। वो जो सहाफ़ी हैं जिन्होंने हमेशा सहूलतकारी का किरदार अदा किया, वो भी ये मानने के लिए तैयार है कि अदलिया की बाकायदा तदफीन हो गई है और आइन का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। वो लोग जो इमरान खान के बुग्ज़ के अंदर मुब्तला थे, चंद एक को छोड़ के, वो भी मातम कर रहे हैं कि ये आइन के साथ इन्होंने किया क्या, तबाह बर्बाद करके रख दिया। तो वहाँ सहाफ़ियों को मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए थी, अफसोसनाक बात है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि मैंने, आपको याद होगा कि एक रिक्वेस्ट की थी उलमा इकराम से, और मैंने उनसे कहा था जी कि आप इस पर रहनुमाई करें कि क्या किसी आर्मी चीफ को या सिपा सलार को इस्तिस्ना मिल सकता है और सारी ज़िंदगी के लिए ता हयात उसे बनाया जा सकता है सिपा सलार। इस किस्म की कोई गुंजाइश हमारे मज़हब में, इस्लाम में या शरीयत के अंदर है? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। यहाँ पे जो हमारे दस्तूर की बुनियादी शराइत है उनमें एक ये है कि कोई भी आइन के अंदर ऐसी शिक नहीं हो सकती जो इस्लाम से मुतसादिम हो। इस्लाम की जो बुनियादी तालीमात और बुनियादी रूह है उससे मुतसादिम कोई भी आइनी तरमीम नहीं हो सकती। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद इसको गारंटी करता है, हमारे दस्तूर की बुनियाद है। लेकिन अब आप ये देखें कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के अकाउंट से एक स्टेटमेंट शेयर हुआ। वो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ज़रा ये आप गौर से सुनिए, आपको आइडिया हो जाएगा। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े आलिम दीन कहलाए जाते हैं। इनसे बहुत सारे शिकवे हैं पाकिस्तानियों को कि ये बादों का तारीफ़ें कर देते हैं हुक्मरानों की। वो हुक्मरान चाहे नाच रहा हो, गा रहा हो, लेकिन वो कहते हैं मुझे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के वो दौर को वो याद कर लेते हैं, उस हुक्मरान को देख के, गवर्नर को देख के। बाद में वो गवर्नर कभी डांस करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से ये भी गिला रहा कि उन्होंने इद्दत जैसा घटिया केस एक साबिक वज़ीर आज़म पे बनाया गया, उन्होंने इस पर भी कोई बात नहीं की। बहुत सारे और इशूज़ हैं जिन पर उन्हें बात करनी चाहिए थी, उन्होंने बात नहीं की। जुल्म के खिलाफ भी नहीं बोले, लेकिन यहाँ कम से कम मुफ्ती तकी उस्मानी बोले। ताहिर अशरफी साहब जो हैं, जिनसे मैंने दरख्वास्त की थी, या मुफ्ती मुनीब, इन दोनों सरकारी मौलवियों को मैंने कहा था कि आप भी बताएं कि क्या एक सिपा सलार को सारी ज़िंदगी के लिए इस्तिस्ना या इम्यूनिटी दी जा सकती है। तो ये दोनों तो नहीं बोले। ये दोनों सरकारी मुल्ला हैं, हमेशा सरकार की गोद में रहते हैं, तो इन्होंने तो कोई स्टेटमेंट दिया नहीं। ना मुफ्ती मुनीब ने अभी तक दिया, तो ना ताहिर अशरफी ने, मेरी नज़र से नहीं गुजरा। लेकिन मुफ्ती तकी उस्मानी का जो स्टेटमेंट है वो ये कहते हैं, इस्लाम में कोई भी शख्स, चाहे वो कितने भी बड़े ओहदे पर हो, किसी भी वक्त अदालती कार्रवाई से बालातर नहीं हो सकता। खुलफाए राशिदीन की मिसालें सबको मालूम है। हमारे दस्तूर में पहले भी सदर को सदारत के दौरान तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था जो इस्लाम के खिलाफ था। इससे पहले सिर्फ सदर पाकिस्तान को एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल था कि जब तक वो सदर पाकिस्तान के तौर पे उस दफ्तर में मौजूद रहेगा तब तक उस पर कोई FIR, कोई मुकदमा नहीं चलेगा, कोई अदालत में केस भी नहीं चलेगा। तब तक के लिए, जब तक कि वो सदर के दफ्तर में मौजूद था, यानी अभी हलफ उठाया उस वक्त से लेकर जब तक वो माजूल नहीं हो गया उस वक्त तक। तो जनाब वो कह रहे हैं कि वो तहफ़्फ़ुज़ था जो इस्लाम के खिलाफ था। अब ताहयात किसी को यह तहफ़्फ़ुज़ देना शरीयत और आइन की रूह के बिल्कुल खिलाफ है, जो मुल्क के लिए नहायत शर्मनाक होगा। अल्लाह ताला मुल्क को इस बेइज्जती से बचाए, आमीन। पार्लियामेंट के अरकान से दर्दमंदाना दरख्वास्त है कि वो ये गुनाह अपने सर ना लें। इसको गुनाह भी करार दिया जाना। ये 10 नवंबर 2025 का उनका अकाउंट के ऊपर से एक ट्वीट हुआ है, इसका हवाला भी चंद सहाफ़ियों ने दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ऐसा ही सोचते होंगे और उसके ऊपर कायम रहेंगे। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है उनका, ये बता रहा है कि ये गैर इस्लामी काम किया है उन्होंने, इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो क्या पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह के लिए एक गैर इस्लामी काम किया जा सकता है? मेरा ख्याल है कि किसी किस्म की कोई गुंजाइश होनी नहीं चाहिए, या इस तरह की बात की नहीं जानी चाहिए। सदर पाकिस्तान का तो सारे नाम ले रहे हैं, आर्मी चीफ का नाम कोई क्यों नहीं ले रहा? सदर को तो पहले भी इस्तिस्ना था, लेकिन उसकी ड्यूटी के ड्यूरेशन के दौरान था कि जब तक वो ड्यूटी कर रहा है तब तक के लिए इस्तिस्ना। लेकिन ड्यूटी खत्म, इस्तिस्ना खत्म, और वो भी गलत था। लेकिन अब इस्तिस्ना दे दिया मरते वक्त तक के लिए। यानी जिसको भी आपने महफूज बनाना है, पाकिस्तान में 10-15 लोग हैं जिनको महफूज बनाना चाहता है पूरा का पूरा सिस्टम मिलकर, जो अलीट के भी अलीट हैं, तो उन्हें एक एक मरतबा सदर बना दें आप पाकिस्तान में। उसके बाद वो जो मर्जी करते रहें, काला बाजारी, चोर बाजारी, कत्ल गारतगिरी, दंगा फसाद, पाकिस्तान के अंदर जितना मर्जी लूट मार, तबाही, करप्शन, कुछ भी करें, आइन तोड़ें, उन्हें कोई नहीं पूछेगा।
उनको कोई अदालत नहीं पूछ सकेगी, क्योंकि वो एक मरतबा सदर रह चुके होंगे और फील्ड मार्शल को वैसे ही सहूलत मिल गई साथ में। ये जरा स्टेटमेंट आप देखें अंसार अब्बासी साहब का, इन्होंने पूरी सहूलतकारी की है मौजूदा रजीम की। अच्छा, हमारे बहुत सारे सहाफ़ी हैं, जब रजीम चेंज हो रहा था ना तो बड़े हमायती थे रजीम चेंज के। इनमें हामिद बीर साहब भी हैं और बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं जो इसका हिस्सा थे। मुतीउल्लाह जान साहब हैं, वो बहुत पसंद करते थे उस वक्त रजीम चेंज को, बहुत तनकीद करते थे। हमारे और दोस्त हैं बहुत सारे, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्हें समझ आएगी कि कितनी बड़ी ज़्यादती हो रही है, कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। तो हर एक की ज़िंदगी में फेजेज आते हैं, हम सारे इससे गुजरते हैं, हम सारे खता के पुतले होते हैं। लेकिन ये जो अंसार अब्बासी साहब हैं, ये तो लगातार अब तक सपोर्ट कर रहे हैं। एक लम्हे के लिए भी इन्होंने इस हाइब्रिड निज़ाम की सपोर्ट से अपने हाथ पीछे नहीं खींचे। इनके कलम ने लगातार सहूलतकारी की है मौजूदा रजीम के लिए। और अब जनाब वो फरमा रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम के पास होते ही सदर जरदारी पर कायम करप्शन के तमाम मुकदमात खत्म शुद। सिर्फ यही नहीं, मुस्तकबिल में भी चाहे वो कुछ भी कर लें, करप्शन का कैसा भी इल्ज़ाम उन पर लगे, लेकिन अब उनके खिलाफ कोई मुकदमा कायम नहीं होगा। फुल स्टॉप। पार्लियामेंट इस कारनामे पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है अंसार अब्बासी। अंदाज़ा कीजिए आप, ये जनाब अंसार अब्बासी साहब का स्टेटमेंट है। यहां पे भी उन्होंने डंडी मारी, उन्होंने सिर्फ जिक्र किया आसिफ अली जरदारी का। उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जिक्र नहीं किया। 22वें ग्रेड का ऑफिसर है, सरकारी ऑफिसर है, उसे किस बात का इस्तिस्ना चाहिए भाई? सरकारी ऑफिसर है, पब्लिक मनी से तनख्वाह लेते हैं, हम मुराद देते हैं, जवाबदेह होना चाहिए, उन्हें इस्तिस्ना दे दिया, उस पर बात नहीं करेंगे अंसार अब्बासी साहब। वहां कलम टूट जाता है, पर जल जाते हैं, वहां कांपें टांग जाती हैं, वहां बात नहीं करेंगे, बात करेंगे जरदारी पे बात करेंगे। हालांकि सब जानते हैं कि असल में जो इस्तिस्ना वाला मामला था वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए था, कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जब तक वो जिंदा हैं तब तक किसी मुकदमे में कभी भी मुलव्वस नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये खदशा मौजूद है जो कुछ उनके दौर में हुआ उनके गले पड़ जाएगा, लिहाजा उन्हें कुछ ना कहा जाए। तो असल जो तजवीज़ थी वो ये थी, जो डिमांड थी तमीम के अंदर कि फील्ड मार्शल को महफूज बनाया जाए, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए उनके मरते वक्त तक के लिए। ये तो पीपल्स पार्टी के सामने जब आई तो उन्होंने कहा जी फील्ड मार्शल को तो कर रहे हैं, हमें भी करने लगे हाथों। तो उन्होंने जरदारी साहब के लिए भी इस्तिस्ना ले लिया। अगर धांधली से हुकूमतें बनानी है, 2 नंबर तरीके से बनानी है, तो दोबारा हुकूमतें ऐसी ही बनाई जाएंगी, कभी पीपल्स पार्टी कभी PMLN। तो वो जानते हैं कि ये ओहदा उनके पास अगर रहेगा तो वो अपने बंदे मजीद 2-4 बंदे भी अकोमोडेट कर सकते हैं इस ओहदे के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी के दिन लंबे और कभी की रातें, ये सूरत हाल ऐसे हमेशा रहेगी। मुबशर जैदी साहब ये एक जर्नलिस्ट हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, तुर्की में होते हैं आजकल। तो इन्होंने एक बात की और बड़े वसूख के साथ की है। देखिए, खबरें सहाफ़ियों की गलत हो जाती हैं, बाद हमें खबर मिलती है उसकी तस्दीक नहीं हो पाती, हम वो देते ही नहीं। बाद खबर मिलती है उसकी तस्दीक हो जाती है, हम वो खबर शाया करते हैं। बाद खबर मिलती है उसकी तस्दीक भी हो जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है सिचुएशन बदल गई तो खबर बदल गई, हालात बदल जाते हैं ना। लेकिन बाद ऐसी खबर हम दे देते हैं कि जो दुरुस्त साबित नहीं होती है। कई दफ़ा सहाफ़ियों के साथ हो जाता है और सहाफ़ी अपनी खबर को वापस भी लेते हैं। इन्होंने कहा जी मेरी बात लिख लें, ये मालूमात की रोशनी में कह रहा हूँ मैं, फील्ड मार्शल सदर बनेंगे और इस्तिस्ना इसी तनाजुर में है। पीपल्स पार्टी के बुरे दिन पहले शुरू होंगे और केसेस खुल जाएंगे, फिर नून लीग की बारी आएगी, PTI के लिए सख्त दौर 2 बरस चलेगा। ये तो नजूमियों वाली बात कर दी मुबशर जैदी साहब ने। मैं तो हैरान हूँ कि इतनी पक्की इन्फॉर्मेशन उनके पास कहाँ से आई। मुझे जिस बंदे ने इन्फॉर्मेशन दी उसने ये कहा कि ये फील्ड मार्शल साहब ये वाला टन्योर मुकम्मल करके 5 साल करेंगे और उसके बाद फिर शायद ये चले जाएंगे गल्फ़ में, और उसके लिए इस्तिस्ना ये ले रहे हैं कि बस मैं यहाँ से निकल जाऊँ और मेरी जान छूटे और उसके बाद मैं अपने आप को सिक्योर कर दूँ। लेकिन मुबशर जैदी साहब कह रहे हैं कि ये तो सदर पाकिस्तान भी बनेंगे। पहले तबाही कम हो गई है, अब वो सदर पाकिस्तान भी बनेंगे। तो सदर पाकिस्तान बनने के लिए वोट कहाँ से लेंगे, सवाल ये पैदा होता है। क्या पीपल्स पार्टी से वोट लेंगे? क्योंकि पीपल्स पार्टी से अगर वो वोट लेंगे तो इसी ट्वीट में उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, फिर पीपल्स पार्टी क्यों वोट देगी? क्या PMLN से वोट लेंगे? इसी ट्वीट में उन्होंने कहा कि फिर PMLN की बारी भी आ जाएगी। PTI अगर वोट देगी आसिम मुनीर साहब को तो फिर तो उनको डूब के मर जाना चाहिए। तो कौन उन्हें वोट देगा? ये वोट कोर कमांडर्स ने तो नहीं देने कि आप सदर पाकिस्तान बन जाएं, वोट तो पार्लियामेंट ने देना है। और आसिम मुनीर साहब की अपनी जाती पॉलिटिकल पार्टी तो कोई नहीं, अभी PMLN पे उनका कब्जा है, या जो PDM की जमातें हैं उनके ऊपर उनका कंट्रोल है, लेकिन वो मफाद का है ना मामला सारा, कुछ लोग और कुछ दो। अगर PMLN और पीपल्स पार्टी को फंसा के उनके गले में शिकंजा डाल के वो सदर पाकिस्तान बन जाते हैं तो सदर बनने के बाद क्या वो उतना ही मजबूत रहेंगे? ये भी सवाल है। मेरे ख्याल में अभी बड़ा अर्ली है और हो सकता है कि ये खबर दुरुस्त साबित ना हो, मुमकिन है हो भी जाए, लेकिन मुबशर जैदी साहब ने खबर दी है और बड़े वसूख के साथ कह रहे हैं जनाब ये खबर मेरी ठीक है। अब नाज़रीन, इरफान सिद्दीकी साहब इंतकाल कर गए, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, उनके लिए दुआ करनी चाहिए। जो मुसलमान दुनिया से चला जाए उसके लिए दुआ करनी चाहिए, उसकी मगफिरत के लिए दुआ करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से इरफान सिद्दीकी साहब ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम तक जुल्म, जबर, फस्तायत, मैंडेट चोरी को तहफ़्फ़ुज़ दिया। उन्होंने उसकी हमायत की, जुल्म की, बर्बरियत की उन्होंने हमायत की अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक। बहुत अफसोसनाक है। हालांकि अपनी ज़िंदगी में उनके ऊपर भी मुश्किलात आईं, उनके लीडर मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर मुश्किलात आईं, उनकी फैमिली पे मुश्किलात आईं, खुद
चंद दिन के लिए गिरफ्तार भी रहे इरफान सिद्दीकी साहब, इनको हथकड़ियाँ भी लगी, लेकिन इसके बावजूद जब इन्हें दोबारा इक़्तिदार लेने का मौका मिला तो ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए से ना सिर्फ इक़्तिदार में आए, बल्कि मरते दम तक इन्होंने जबर, फस्तायत, जुल्म और मैंडेट चोरी, इन तमाम चीज़ों की हमायत की। बहुत अफसोसनाक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लवाकिन को सब्र अता फरमाए। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का मामला खड़ा हो गया। ये मामला मेरे ख्याल में खबर जो ब्रेक की थी ना, वो हमारे एक जर्नलिस्ट हैं इसरार अहमद राजपूत, ये खबर शायद उन्होंने ब्रेक की थी, और कुछ और साफ़ी हैं वो कह रहे जी उन्होंने ब्रेक की है कि इरफान सिद्दीकी साहब का इंतकाल हो गया। उस वक्त चल रहा था सेनेट का इजलास, इन सहाफ़ियों ने या कुछ लोगों ने ये कह दिया जी वो इंतकाल कर गए, जबकि कुछ सहाफ़ी दूसरी तरफ से कहना शुरू हो गए नहीं जी वो भी जिंदा है। अब प्रॉब्लम क्या था, इस पर अलग अलग राय है। जो ये कह रहे हैं कि उनका इंतकाल हो गया, वो बज़िद हैं कि जी वो फौत हो गए थे। खबर इसलिए छुपाई गई ताकि सेनेट का इजलास जो है वो मुलतवी ना हो जाए, क्योंकि जब भी कोई सेनेटर फौत हो जाए तो फौरी तौर पे जो इजलास है या कौमी असम्बली का रुकन फौत हो जाए तो फौरी तौर पे इजलास मुलतवी कर दिया जाता है, और जब दोबारा आते हैं तो फिर दुआ वगैरह करते हैं। तो एक्चुअली तो ये होना था, लेकिन दावा करने वाले ये कह रहे हैं कि वो फौत हो गए थे, लेकिन इस खबर को छुपाया गया ताकि सेनेट का इजलास चलता रहे और फील्ड मार्शल और आसिफ अली जरदारी के इस्तिस्ना का मामला किसी अंजाम तक पहुंच जाए और इस्तिस्ना उन्हें मिल जाए। लिहाजा सियासत बड़ी जालिम चीज़ होती है और इस्टेब्लिशमेंट उससे भी ज़्यादा जालिम चीज़ है, बड़ी अफसोसनाक चीज़ है। उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी। इरफान सिद्दीकी साहब ने पूरी ज़िंदगी खिदमत की नवाज शरीफ साहब की, लेकिन आखिर के अंदर ये जो खबर आई इसने एक बड़ा बैड टेस्ट जनरेट किया है। नाज़रीन, आर्टिकल 6 अमली तौर पर गैर मुअस्सर हो गया। आर्टिकल 6 कहते हैं संगीन गद्दारी का मुकदमा। ये संगीन गद्दारी का मुकदमा तब बनता है जब कोई आइन तोड़ता है, और ये आर्टिकल रखा गया था डिक्टेटर्स को और फौजी जर्नैलों को डराने के लिए या उन्हें रोकने के लिए कि आपने आइन नहीं तोड़ना, कोई बोंगी नहीं मारनी, कोई घटिया हरकत नहीं करनी। इसके बावजूद वो आइन तोड़ते रहे। आर्टिकल 6 लगाना तो खा भी रहा सियासतदानों का उनके ऊपर, लेकिन अब जो है वो आर्टिकल 6 अमली तौर पे तो खत्म हो गया, क्योंकि अगर फील्ड मार्शल ने ऐसा कोई फैसला कर लिया कि मैंने मार्शल लॉ लगाना है, मैंने कुछ भी करना है, तो इसी आइन के अंदर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ है, उनके ऊपर अब आर्टिकल 6 नहीं लग सकता। वजह यह है कि उन पर केस चल ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। उनको तो एक इम्यूनिटी है हमेशा के लिए, एक इस्तिस्ना मिल गया, लिहाजा चक्कर ही कोई नहीं। नाज़रीन, सेनेटर सैफुल्लाह अबरू उन्होंने इस्तीफ़ा तो दे दिया। इन्होंने पहले वोट दिया इस तरमीम के लिए, 27वीं के लिए, फिर इस्तीफ़ा दे दिया। वो ये कहते हैं कि जब 26वीं आईनी तरमीम हुई तो मेरे घर के 10 अफराद उठा लिए गए। फिर वो ये कहते हैं कि पीटीआई ने मेरे लिए आवाज़ ही नहीं उठाई, और उसके बाद जो है वो फिर मैं मजबूर हो गया, तो आज मैंने ये वोट डाल दिया है और मजबूरी में वोट दिया है, लिहाजा अब मैं इस्तीफ़ा देकर जा रहा हूँ, मेरा इस्तीफ़ा मंजूर कर दिया जाए। तो यहाँ जो कमर जैदी साहब हैं उनका ये मानना है कि सूरत कुछ और थी, कि जिस मजबूरी की सेनेटर सैफ जो बात करें ना वो घर के बंदे गवाह होने वाली नहीं है। ज़राए के मुताबिक सैफुल्लाह अबरू पर झूठे हलफनामे, ज़रई ज़मीन छुपाने और नैब केसेस के इल्ज़ाम थे। इनके खिलाफ रेफरेंस आर्टिकल 63 के तहत चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने भेजा हुआ था। सेनेटर शहादत ऐवान ने इनके खिलाफ दरखास्त दी थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सब नज़रअंदाज कर दिया और सिकंदर सुल्तान राजा ने फैसला सुनाते हुए केस खारिज कर दिया। आज के दिन के लिए इनको बचाया गया था, यही उनकी मजबूरी है बस। देखिए, सेनेटर सैफुल्लाह अबरू के बारे में मैंने आज से 1.25 साल पहले बताया था कि ये कंप्रोमाइज़ होने जा रहे हैं। उस वक्त इन्होंने मुझे टेलीफोन कॉल की थी, कुछ सहाफ़ियों को इन्होंने धमकाया भी था कि मैं आपके ऊपर केस करूंगा, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इस सारी बात से। जब मेरे साथ इन्होंने बात की तो मैंने इनसे पूछा था आप पे कोई दबाव है? इन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं। मैंने इनसे पूछा आप परेशान हैं? इन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं। मैंने कहा आप इमरान खान को छोड़कर जा रहे हो? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, कभी सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं इमरान खान की मर्जी के खिलाफ वोट डालूं। अगर उस वक्त इनकी फैमिली के अरकान अगवा हुए थे तो मुझे ये बता सकते थे कि ये प्रॉब्लम है, ये डर है। और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, पीटीआई की तो नहीं है। और अगर वहाँ इनकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम है तो पीटीआई तो खुद सारी की सारी ज़ेर ताब है, बेशुमार लोग जेलों में गिरफ्तार हैं। तो ये सेनेटर साहब का मामला कुछ और है, डाल किसी और के खाते में रहे हैं। और यूसुफ रज़ा गिलानी ने वैसे भी कह दिया हम आपको दोबारा सेनेटर बना देंगे, तो कोई और बना देगा। ये फैसल वाडा बन गया, कोई और भी बना देगा, फिर बन जाएगा। ये रोला कोई नहीं है। मोहसिन नकवी सेनेटर बन गया, वो औरंगजेब बन गया, बेशुमार ऐसे सेनेटर लगे फिरते हैं, ये फिर बन जाएंगे सेनेटर। क्या फ़र्क पड़ता है इससे? तो मुल्क को तो इन्होंने ऐसे ही चलाना है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मजाक बना बना के। तो जो खबर मैंने 1.25 साल पहले दी थी, देखिए वो कैसे दुरुस्त साबित हो रही है। इसी आईनी तरमीम में नाज़रीन शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, ये करैक्टर याद रखिएगा, नवाज शरीफ और मरियम नवाज को बहुत पसंद है। उनके केसेस में उनकी माजी में मदद भी की, और इसके अलावा ये शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब इनका जलसों में भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज जिक्र करते रहे। जनरल फैज़ के साथ इस आदमी की कोई दुश्मनी भी रही है माजी में। इनके ऊपर करप्शन के बड़े संगीन इल्ज़ामात कुछ सहाफ़ी खुद से बैठ के प्राइम टाइम टीवी चैनल्स के ऊपर भी लगा चुके हैं। तो पहले जो ड्राफ्ट था ना उसके अंदर ये था कि जो एक बनाया जाएगा ना आईनी अदालत, तो उसमें कम से कम जो क्वालिफिकेशन होगी वो 60 साल तक हाई कोर्ट का जज रहा हो वो बंदा, तो उसे वफाकी आईनी अदालत का हिस्सा बनाया जाएगा। अब उसको कम करके 5 साल कर दिया गया। उसकी वजह यह है कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब 6 साल 11 माह तक हाई कोर्ट के जज रहे, उनका 1 महीना कम था। लिहाजा वो 1 महीना कवर करने के लिए
इस मुद्दत को नीचे 5 साल तक लाया गया तो शौकत अजीज सिद्दीकी समेत कई और बंदे अब ऐसे हैं जिन्हें वफाकी आईनी अदालत का हिस्सा बनाया जा सकता है। लिहाजा ये अब तरीक़ाकार है इनका। तो आइन है ना, उसको इन्होंने कागज़ का ऐसा टुकड़ा समझ लिया है कि जो इनकी ख्वाहिश है उस पर लिख के इस वक्त तरमीम बना देते हैं। 17 सीटों वालों को जब आप 2/3 अक्सरियत देंगे तो फिर उनसे आप जो मर्जी करवा लें। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने बड़ा ओपनली बताया, उन्होंने कहा जी कि एक आदमी का जो खौफ है उसने इस रजीम को कहाँ तक पहुँचा दिया है कि पार्टी सिंबल भी ले लिया, पूरा 2024 का इलेक्शन छीन लिया, धांधली ज़्यादा कर दिया, नून लीग को इंस्टॉल कर दिया गया जिसने सिर्फ 17 सीटें जीती थी, 26वीं तरमीम पास कर ली, पीका के लॉज जो है वो पास कर लिए गए और अब 27वीं अमेंडमेंट भी कर दी गई। वो ये कह रहे हैं कि फॉर ऑल फेयर ऑफ वन मैन इमरान खान हु हैज़ बीन इन जेल थ्रू आउट दिस पीरियड। ये सारा कुछ इमरान खान के डर की वजह से किया गया जो इस सारे दौरानिए में जेल के अंदर रहा। आप सिर्फ ये सोचिए कि अगर वो बाहर होता तो क्या होता। तो बात तो मोहम्मद ज़ुबैर ठीक कर रहे हैं, दुरुस्त बात है उनकी। अब नाज़रीन मुख्तलिफ किस्म की तौजीहात दी जा रही हैं कि जनाब ये वजह है जिसकी बिना पर यह 27वीं आईनी तरमीम पास की गई है और आर्मी चीफ को इजाफी इख्तियारात और इस्तिस्ना दिया गया है, लेकिन लोग मान नहीं रहे। प्रॉब्लम यह है कि ये जो बुज़दिली का टैग है ये किसी भी जर्नैल पे कभी नहीं लगना चाहिए, बल्कि किसी एक फ़ौजी के सिपाही के ऊपर भी नहीं लगना चाहिए। फ़ौज का जो एक सिपाही है वो भी ये टैग कभी बर्दाश्त नहीं करता। ये इसको ना जहाँ पे भी हम बात करते हैं, जिससे भी बात सुनते हैं, लोग कह रहे हैं ये एक तरह की बुज़दिली का ठप्पा लगाया है पार्लियामान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पे। बुज़दिली का ठप्पा लगा दिया। पार्लियामान को इतनी बड़ी ज़्यादती आसिम मुनीर साहब के साथ नहीं करनी चाहिए थी। और अभी भी क्योंकि देखें उलमा इकराम भी बोल पड़े हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं, तो फील्ड मार्शल को खुद से चाहिए कि वो दरख्वास्त करें मौजूदा हुक्मरानों से और उनसे ये कहें कि खुदा का वास्ता मैं इतना बुज़दिल नहीं हूँ, मैं इतना डरपोक नहीं हूँ, मैं इतना सहमा हुआ नहीं हूँ कि तुम मेरे लिए जो है वो एक आइन की दीवार मेरे इर्द गिर्द खड़ी कर रहे हो। तो फील्ड मार्शल साहब को खुद इन्हें बताना चाहिए कि वो बुज़दिल नहीं है, वरना ये जो बुज़दिली का ठप्पा उनके ऊपर ये सियासतदान मिलकर चिपका रहे हैं ना, वो उनके साथ चिपका रहेगा, उनकी नस्लें इसको याद रखेंगी। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि फील्ड मार्शल के ऊपर इतना बड़ा ठप्पा लग जाए। अगर आप कंपैरिजन करें तो देखिए मुकाबला तो इमरान खान का और फील्ड मार्शल का है ना आपस में, तीसरा तो कोई मुकाबले में है ही नहीं। तो ज़रा गौर कीजिएगा, आप एक आदमी जेल में बंद है, 300 मुकदमात हो गए, वो डरता ही नहीं है, खुलकर बात करता है, बार बार कहता है मार दो मुझे मर जाऊंगा, सरेंडर नहीं करूंगा, गुलामी नहीं करूंगा, नहीं मानता किसी की बात। दूसरी तरफ एक दूसरा आदमी जो फील्ड मार्शल इमरान खान के मुकाबले में है, वो जेल से बाहर है, इस वक्त पाकिस्तान का स्याह और सफ़ेद उनके कंट्रोल में, लेकिन इसके बावजूद वो एक मुकदमे से, एक पेशी से, एक केस से, यानी वो इतने खौफजदा हैं कि पूरे निज़ाम ने मिलकर उनके लिए एक आईनी तरमीम कर दी और ताहयात किस्म का एक वाहयात इस्तिस्ना उन्हें दे दिया गया। मेरे ख्याल में फील्ड मार्शल को चाहिए कि इनको शटअप कॉल दें और इन्हें कहें कि मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मुझे ये इस्तिस्ना और ये सारी ज़िंदगी की सहूलतें और मुराद नहीं चाहिए। उन्हें ये कहना चाहिए, इससे फ़ौज की बतौर इदारा इज़्ज़त में इजाफा होगा, वरना एक अजीब सा जो है ना वो एक कन्फ्यूजन भी कायम रहेगा और एक बोझ रहेगा सबके ऊपर।